चलो पांचवें लेसन की तरफ चलते हैं। अपने एम्प्लॉयज को बड़ी फ्रीडम देते हैं। दो पैराडाइम होते हैं, एक होता है कंट्रोल पैराडाइम, एक होता है रिलीज पैराडाइम। कंट्रोल पैराडाइम वो होता है जब आप कंट्रोल करते हैं अपने एम्प्लॉयज को। रिलीज पैराडाइम वो होता है जब आप उनके पोटेंशियल को रिलीज करते हैं। एज यू गेट बिगर यू हैव टू लर्न टू डेलीगेट। छोड़ना पड़ेगा। ये लेसन 15 करोड़ एमएसएमईज के लिए है। ये सक्सेस का सिलेबस है टाइकून्स ऑफ इंडिया। आप लेजेंड से सीखते हो। यहाँ पे 1980s की बात थी। स्लो प्रोडक्ट डिलीवरी किया करते थे उस समय। ये पैसा तो एडवांस में मिल जाता था तो बाजार से इनको, क्योंकि इनकी मोनोपोली थी एक तरह से, वो बाजार में हीरो थे ये उस समय, सुपरस्टार्स थे, तो डिस्ट्रीब्यूटर से पैसा मिल जाता था। लेकिन डिलीवरी करते करते 2 महीना 3 महीना 3.5 महीना भी लग जाया करता था। तो डिस्ट्रीब्यूटर जो बाजार में इनके पार्टनर्स थे, जो बाजार में इनका माल आगे लेके जाते थे, उन्होंने कंपनी के अगेंस्ट थोड़ा शोर मचाना शुरू कर दिया, कंपनी के अगेंस्ट बोलना शुरू कर दिया, मार्केट में कंपनी का नाम भी खराब करना शुरू कर दिया। और एक डिस्ट्रीब्यूटर जो पुराना दोस्त हुआ करता था अजीम प्रेम जी का, अच्छे से उनको जानता था, वो प्रोटेस्ट में काफी आगे बढ़ करके मैं जिंदाबाद जिंदाबाद। तो कंपनी के एक एम्प्लॉय ने उसके अगेंस्ट ZTP जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, एक डिसिप्लिनरी एक्शन लेकर के उसको बाहर कर दिया। मतलब ब्लैक लिस्ट कर दिया उसको। मतलब अब तेरे साथ धंधा नहीं करेंगे, गेट आउट। तो एक बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के जाने से कंपनी को नेचुरली नुकसान भी होगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर माल बेचा करता था। तो प्रेम जी जो थे, अजीम प्रेम जी, वो इन डिसीजन के खिलाफ थे। उनको डिसीजन ये पसंद नहीं आया। एक मीटिंग में उन्होंने एम्प्लॉय से पूछ भी लिया कि तुमने क्यों किया ऐसा। एम्प्लॉय ने जब अजीम प्रेम जी को सारी सिचुएशन बताई, सब समझने के बाद अजीम जी ने कहा कि ये कंपनी की शॉर्टकमिंग थी, ये कंपनी की कमी थी, जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूटर डिसअपॉइंट हुआ। उसकी थोड़ी कमी है, वो तो रिएक्ट कर रहा है। उसके रिएक्शन के पीछे हमारे क्या एक्शन थे वो ठीक करने, तो उसके रिएक्शन को ठीक करने में लगे हो। और ये कंपनी की गलती, इनकी एक अच्छी बात है, ये अपनी गलती तुरंत मान लेते हैं। उन्होंने अपने एम्प्लॉय को बताया कि मैं आपके डिसीजन से अग्री नहीं करता, लेकिन मैं आपके डिसीजन को उसके खिलाफ भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपने डिसीजन ले लिया तो मैं आपका साथ भी निभाऊंगा, लेकिन चाहता हूं अगली बार आप सीख लो। आगे चल के एम्प्लॉय ने रियलाइज किया कि अजीम जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे। बड़ा वही बनता है जो छोटों को साथ लेकर के चलता है। एम्प्लॉय ने जाकर के रीसेलर यानी कि उस डिस्ट्रीब्यूटर को वापस ऑन बोर्ड किया, अपनी गलती मानी, माफी मांगी। क्यों? क्योंकि लीडरशिप से आ रहा है ये। अजीम जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपने एम्प्लॉयज के ऊपर बेट करने को, अपने एम्प्लॉयज के ऊपर जुआ खेलने को, यानी कि अपने एम्प्लॉयज के ऊपर इन्वेस्ट करने को, यानी कि एम्प्लॉयज के साथ में लग जाने को तैयार रहते थे। और उनकी गलती, अपनी गलती, दोनों की गलती को स्वीकार करने को तैयार रहते थे। मैं छठे अध्याय की तरफ चलता हूं। ह्यूमंगस बिजनेस लेकिन हम्बल कैरेक्टर, बहुत विनम्र व्यक्ति थे। विनम्रता कैसी? एंटरप्रेन्योर को थोड़ी सी सक्सेस मिलती सर पे चढ़ जाती है, एक्स्ट्रा वेगेंट लाइफ जीते हैं। अरे अब तो उसके बाद ये कितना खर्चा करना शुरू करते हैं। अब मेरे जिंदगी में ये सपना था, वो गाड़ी थी, वो बंगला था, वो मकान था, वो कपड़े थे, ये वो। अजीम प्रेम जी सिंपल रूटीन लाइफ जीना पसंद करते हैं। हाँ, कई साल तक वही फोर्ड एस्कॉर्ट गाड़ी चलाते रहे, जबकि उनकी एम्प्लॉयज जो थे वो मर्सिडीज लेके आया करते थे, बड़ी बड़ी गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियों में आते थे। एस्कॉर्ट कार इनकी खराब हो गई। उस समय फोर्ड की ये गाड़ी थी भी नहीं अच्छी, खराब भी जल्दी हो जाती थी। तो इन्होंने क्या किया, अपनी जूनियर एम्प्लॉय से उसी की मर्सिडीज को सेकेंड हैंड सस्ते में, उसको मार्केट रेट से पैसा दे करके उसकी गाड़ी खरीद ली। यानी अपने जूनियर की गाड़ी खरीदी उसको पैसा दे करके। तो खुद तो वैसे टोयोटा कोरोला में ही ट्रैवल करते थे, लेकिन जब वाइफ के साथ जाना हो तो मर्सिडीज में जाते थे। तो वाइफ के साथ जा रहा हूं तो फिर वाइफ को कंफर्ट देने के लिए मर्सिडीज, खुद टोयोटा कोरोला में घूम लेते थे। कभी 5 स्टार होटल नहीं रुकते थे, जहां जहां कंपनी का गेस्ट हाउस हो वहीं रुकेंगे। सभी एम्प्लॉयज की तरह कंपनी की कैंटीन में बैठ के एम्प्लॉयज के साथ में वहीं खाना खाएंगे। ऑफिस जाने से पहले केबिन्स की लाइट, अपने कम से कम केबिन की लाइट तो खुद जाते जाते आदत पड़ गई थी, बंद करके चले जाते थे। अपने ऑफिस में रूल बनाया था, कोई भी अगर फोटो कॉपी करोगे तो उसके बाद दोनों तरफ का कागज इस्तेमाल करना है, दोनों साइड का कागज इस्तेमाल करो। ये सस्टेनेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि